आदमी का रोमांस समय के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। जो आदमी शादी के बाद हनीमून सूट में रुकवाता था, आजकल हनुमान प्रसाद धर्मशाला में ले जाकर पटक देता है। पहले जो आदमी मुझसे कहता था कि तुम्हारा मुखड़ा चांद सा दिखता है, आजकल उनकी चांद में मेरा मुखड़ा दिखता है। पहले वो कहते थे आकाश से चांद तारे तोड़ कर ला दूंगा, अरे क्या लाएंगे, 4 सीढ़ी चढ़ते तो हाँफने लगते हैं। आज स्थिति ये है कि इत्र भी मलो तो मोहब्बत की बू नहीं, वो दिन हवा हुए जब पसीना भी गुलाब था। आदमी शादी के बाद कभी नहीं हंसता। क्यों? मैं हंस रहा हूँ। हाँ, आप दोनों हंसते, आपका जी जानता है। बहुत सही कहा, किस तरह मन मार के हंसते हैं ये हमारा दिल ही जानता है। उनका तारीफ करने का अंदाज भी बड़ा निराला है। मुझसे कहते हैं तुम मेरे सपनों की रानी हो, और मुझे पता है सपने कभी सच्चे नहीं होते, क्या मैं समझती नहीं? किसी का दिल हरी से चल रहा है, किसी का रस भरी से चल रहा है, कोई आपके दिल से अपने दिल को मिलाए कैसे? सुना है बैटरी से चल रहा है। मैं आप लोगों को आगाह कर देती हूँ, नारी से मत उलझना, बड़ी विकट ये जाति, आप अंतकाल पछताएंगे अटल जी की भांति। आदमी जो है अपनी मूंछों पर बड़ा ताव देता है। यहाँ तो मैदान ही साफ है। कहता है मूंछे मर्दानगी की निशानी है। अरे मैंने ऐसे कई शहंशाह देखे हैं जिनकी मूंछे शादी के पहले 10:10 पर रहती है, शादी के बाद 4:40 पर आ जाती है। इज्जत और पौरुष के लिए व्यर्थ है आपकी ये घनी घनी मूंछे। अरे इससे तो अच्छी है जानवरों की पूंछें, जो कम से कम अपने नाक की मक्खी तो उड़ाती है। सिद्धू जी आपकी मूंछें पता नहीं किस काम आती है, पता नहीं किस काम आती है। लेकिन एक बात ये भी सच है कि भगवान ने अपने बाद सृष्टि निर्माण करने का, जन्म देने का अधिकार यदि किसी को दिया है तो वो सिर्फ नारी है, सिर्फ औरत है। क्या बात है। कहा जाता है हर आदमी की सफलता के पीछे एक महिला का हाथ होता है। ये बात बिल्कुल गलत है। मैं कहती हूँ सिर्फ हाथ नहीं, हाथ, लात और बात सब कुछ होता है। कभी कभी तो घात भी होती है। अरे जंगल में खौफ भले ही कितना भी शेर का हो, शिकार तो शेरनी ही करती है। हम ही से सीखी अदाएं और हम ही पे वार किया, हमारे तीर हम ही पे चलाए जाते हैं। हम मचलते हैं तूफान मचल जाते हैं, हम उबलते हैं भूचाल उबल जाते हैं। हमको बदलने की कोशिश मत करना मेरे भाई, जब हम बदलते हैं इतिहास बदल जाते हैं। ओ माँ देवी दुर्गा। एक दफा बहुत बड़ी फेस्टिवल था पेंटिंग का। सिद्धू जी ने कहा यार काला कपड़ा लाओ फ्रेम करके। मैंने काला कपड़ा लाया, फ्रेम किया, खाली कुछ नहीं बना, नीचे लिख दिया सिद्धू जी। सब लोग देख रहे हैं भाई जान पेंटिंग कितने की? कहते जी ये 2 करोड़ रुपए की है। कहते बना क्या हुआ है? कहते बहुत बड़ा शहर बनाया हुआ है, रात का टाइम है, बत्ती गई हुई है। हम जहाज में बैठे थे, कनाडा जा रहे थे। हमारी एक सिंगर थी सुमीना अहमद कराची से, वो मजे से गाना गा रही हैं। आप सब इसको जहाज समझे सिद्धू भाई? समझ रहा हूँ। क्या आपकी जिंदगी है, इसको जहाज समझ रहे हैं हम पाकिस्तान इंडिया के लोग दूसरी भाषा को बहुत पसंद करते हैं, अपनी भाषा को नहीं। हम इंग्लिश में कह रहे हैं हाउ आर यू, आई एम ओके। अब हम उर्दू में बोले ना भाईजान क्या हाल है, आप पाकिस्तान से आए हैं। अच्छा ये जो गेट कीपर ड्राइवर तबका, हमारे जैसे जो अनपढ़ गरीब लोग हैं, ये खाना खाने के टाइम ना नज़रों में आ जाते हैं। एक ही दफ़ा प्लेट भर लेते हैं। मतलब 6 पापड़ रख लिए है, एक ही दफ़ा इतना सारा चिकन डाल लिया है, नीचे चिकन ऊपर चावल, उसके फिर ऊपर चिकन, फिर ऊपर चावल, और चिकन के ऊपर फिर चावल डाल के फिर ऊपर पालक पनीर डाल लेते हैं। जो बड़े बड़े लोग ना, पढ़े लिखे लोग, सारा खाना हजम कर जाते हैं। डालते थोड़ा थोड़ा है, बड़े लोग ना
एक ही डिश को 4 दफ़ा कैसे लेते हैं? जब मेरी पटना में हुई ना ट्रांसफ़र, तो मैं कुछ वहाँ बोर रहने लगा, फिर मैं दिल्ली में आ गया, तो जब दूसरी दफ़ा कैसे उठाते, ये तो टेस्टी है भाई है। तीसरी दफ़ा कैसे उठाते, जब मैं बॉम्बे वापस आया ना, मुंबई, यार ये तो मेरी कमज़ोरी बन गई है। 5वीं दफ़ा कैसे उठाते हैं, भाई ये तो मेरी मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। पंजाब के लोग बहुत सीधे साधे होते हैं, उधर गर्मी इतनी पड़ती है, हम तो बच्चों के नाम भूल जाते हैं। ये जो बर्फानी इलाके के लोग हैं ना, उनका डांस होता है। पंजाब में गर्मी इतनी पड़ती है, धूप हब्स होता है। पंजाब के लोग धोतियां पहनी होती हैं, तरीजों वाले कुर्ते खुले पहने होते हैं, भंगड़ा इसलिए डालते कि हवा लगे। तो मेलों में तमाशा करके रोटी लगाते हैं कि लोगों को, कस्टमर को पता चले कि होटल इधर है। गर्मा गर्म रोटी। महल्लों में बूढ़ी बूढ़ी हमारी माता जी वो रोटियां कैसे लगाती हैं। अगर मेरी बहनों को पता लग जाए, मेरी दीदियों को, कि आटे के साथ ये हालत होती है, आप कभी भी ना आटा तंदूर पे भेजें। चलो चलो आटा लैन चलाओ, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਲੌ ਕਰਨੇ ਲੱਗੀ। या अल्लाह हवा छड़ दे, केड़ी बखार दा जुकाम लग गया। आज मैं दवाई लेने जाऊंगी, 8 दिन हो गए मैं नहाई नहीं। जो साहब रोटियां लगवाने आए थे, उन्होंने कहा अम्मा जी, माता जी, मैंने आपको सादी रोटियां बोली, आपने मिस्सियां लगा दी। अमीरों के जो लड़के होते हैं ना, गाड़ियाँ होती, अपनी महबूबा को टाइम देते मोबाइल पे, हेलो डार्लिंग मैकडोनल्ड पहुंच जाओ, हाँ जल्दी मेरी बैटरी लो हो रही है। वो कहते तुम्हारी बैटरी हर वक्त लो रहती, क्या हो गया है, इसको चार्ज करके रखो, मेरी दोस्ती तुझे नहीं पूरी पड़ेगी। बैटरी लो होती है तुम्हारी, कभी तो चौकस हुआ करो। जब मिलती हूँ चार्ज नहीं करते तुम्हारी बैटरी, जब मैं मिलती हूँ तब लो होती है। क्या करते हो बैटरी के साथ, नया चार्जर क्यों नहीं लेते हो? नया चार्जर रखो, बैटरी लो होगी तो हमारे जीवन का क्या मकसद है? गरीब लोगों देहातों में ना मोबाइल तो होता नहीं, महबूबा छत पे जाती कपड़े सुखाने, उसको शीशे के लश्कारे मारते हैं मुखातिब करने के लिए। वो आगे से महबूबा क्या रिस्पॉन्स देती, कौन है कुत्ते का बच्चा? मैंने भी किया। मुख्तलिफ लोग टाइम कैसे बताते हैं। एक आंख नहीं होती ना जिन लोगों की, उनको जरा दिक्कत होती है। चाचा क्या टाइम हुआ? सारे काम छोड़ के तुझे टाइम बताऊं? सारे काम छोड़ के तुझे टाइम बताऊं? मैं इतने फारिग हूँ। हाँ तुम भी इसके साथ हो, तुम भी इसके साथ हो। 3 आदमी आ गए, आंख मेरी एक है, क्या टाइम हुआ है? 11:15 हुए हैं, मगर किसी और से भी पक्का कर लियो। मोटे आदमी से पूछो ना तो उठ कर, भैया क्या टाइम हुआ है? मेरे को पूछना तो टाइम है। परसों तो मैंने छेड़ के नस गया सी ना। हाँ टाइम पूछना आ गया। मुख्तलिफ लोग तस्वीर कैसे बनवाते हैं। ये जो वेट लिफ्टर लड़के होते हैं, बॉडी बिल्डर, जो माँ बाप का 4-5 लाख रुपया खा के फिर सेहतमंद होते हैं, बॉडी बिल्डर। रेडी। जल्दी में साहब लोग तैयार कैसे होते हैं। बेगम क्या टाइम हुआ? 9:30, टू मच लेट।